हेलो गाइस। तो आज हम जानते हैं कि कौन थे महाराणा प्रताप और क्यों गाड़िया लोहार आज भी अपना घर नहीं बनाते और क्यों कभी अकबर ने स्वयं किसी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध भाग नहीं लिया। तो आज हम इन सभी प्रश्नों का आंसर लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इससे पहले कि हम इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानें, एक प्यारा सा सॉन्ग जो महाराणा प्रताप पर बना हुआ है उसे 10 से 15 सेकंड के लिए हम यहाँ पर सुनते हैं, जिससे आप सबका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी मेवाड़ी राणा सुनता ही जा जोधी। नीले घोड़े रा असवाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जा जोधी मेवाड़ी तो जिसको भी ये सॉन्ग पूरा सुनना है वो यूट्यूब पे जाके सुन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर कि कौन थे महाराणा प्रताप। जब संपूर्ण हिंदुस्तान अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था तो एकमात्र वीर जो अकबर के इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने सीना ताने खड़ा था वो थे महाराणा प्रताप। और यही नहीं, इनके जो किस्से हैं वो देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चित थे। जब एक बार अब्राहम लिंकन भारत की यात्रा कर रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर आप भारत जा रहे हो तो वहाँ से हल्दी घाटी की मिट्टी मेरे लिए ज़रूर लेकर आना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि महाराणा प्रताप का जो कद है वो इतिहास में कितना ऊपर है। ये वो वीर थे जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के दौरान बहलोल खां को घोड़े समेत तलवार के एक वार से 2 हिस्सों में चीर दिया था तथा इनकी मृत्यु पर मुगल सम्राट अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना राज वैभव त्याग कर संपूर्ण जीवन मेवाड़ के जंगलों में बिता दिया तथा उन्हें वहां पर घास की रोटी भी खानी पड़ी, इन्हें जमीन पर भी सोना पड़ा। परंतु इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने अपने स्वाभिमान व मातृभूमि का सौदा नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं महाराणा प्रताप की जीवनी पर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट में महाराणा प्रताप स्पैम कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्यों आज भी गाड़िया लोहार अपना घर नहीं बनाते। तो महाराणा प्रताप बचपन से ही भीलों और लोहारों के साथ पले बढ़े थे, इसलिए इनका बचपन का नाम कीका था। तो भील और लोहार इनको अपना आदर्श मानते थे। जब प्रताप ने मेवाड़ को मुगलों से स्वतंत्र कराने की शपथ खाई तो साथ में लोहारों ने भी ये शपथ ली कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक वे ना तो चित्तौड़ आएंगे और ना अपने घर बनाएंगे। तो आज सैकड़ों साल बाद भी वे लोग अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर रहे हैं, जबकि आज मेवाड़ भी आज़ाद हो गया और देश भी। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि क्यों कभी अकबर ने स्वयं किसी युद्ध में महाराणा प्रताप के समक्ष भाग नहीं लिया। तो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान प्रताप की छोटी सी सेना ने अकबर की विशाल सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि अकबर का यह भ्रम टूट गया कि उसकी सेना अजय है। अब आप अकबर को डरपोक कहें या राजनीतिज्ञ, परंतु कभी भी अकबर ने स्वयं किसी युद्ध में महाराणा प्रताप के खिलाफ भाग नहीं लिया। अकबर की हाइट थी 5 फुट और महाराणा प्रताप की हाइट थी 7.5 फुट। जब भी प्रताप युद्ध में जाते थे तो उनके तलवार, भाले और कवच का वजन मिलाकर 208 किलो वजन होता था। तो इतने वजन के साथ महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते थे। तो अब आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध में आमना सामना हुआ होता तो उसमें कौन विजय होता। तो ऐसे ही और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर हम स्टडी से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस की PDF उपलब्ध करवाते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने नंबर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।